हेलो फ्रेंड्स। मैं हुकम सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम देखिए अलजेब्रा के जितने भी क्वेश्चंस आपके एसएससी सीपीओ 2020 में पूछे गए थे, इनको हम बहुत ही एक्सेप्शनल और बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर्स को देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा समझाए गए कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे लग रहे होंगे, पसंद आ रहे होंगे। ठीक है, देखिए अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देखिए आपका थोड़ा सा एफर्ट एफर्ट किस चीज का कि आपको शेयर करना है अपने दोस्तों में, जितने भी आपके स्टडी ग्रुप्स हैं उनमें, ये मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन प्रोवाइड कर सकता है। और देखिए अगर आप लोगों का साथ रहेगा, आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए कंप्लीट मैथ आपका थ्योरी के साथ मैं करा दूंगा। ठीक है, और देखिए आपका चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, जो भी एग्जाम आपका टीसीएस के द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है, हर किसी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं ये। ठीक है, तो देखिए आप हम क्या करेंगे इस लेक्चर में, जितने भी आपके अलजेब्रा के क्वेश्चंस हैं जो आपके एसएससी सीपीओ 2020 में पूछे गए थे, बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा इनका। और ये आपके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है कॉम्पिटिटिव मैथ्स की तैयारी के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। और देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक चीज जरूर कहूंगा कि कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दिया करो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में, देखिए यहां आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के साथ में आपका यहां एक कांस्टेंट टर्म मिलेगी जो कि आपको गिवन है, और जो राइट साइड में आपको गिवन मिलेगा उसमें आपको क्या करना है, मैं इसका पैटर्न बता रहा हूं, बाकी ये कैसे आता है जब हम थ्योरी डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इससे बाहर केवल दो रखेंगे। ठीक है, तो दो बाहर रख के छह को अंदर ले जाइए, तो 6a प्लस में 6b माइनस में 12c बन जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहां अब आपकी ए बी सी की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, कैसे, देखिए आपकी ए की वैल्यू क्या होगी, जो ए के साथ में है यानी कि 6 अपॉन में क्या होता है, जो ए स्क्वायर के साथ में कितना है आपका 1, जो ए स्क्वायर के साथ में होती है अपॉन में 1, यानी कि आपकी वैल्यू आ चुकी है 6। ठीक, इसी तरीके से आपकी बी की वैल्यू कितनी आएगी, यहां बी के साथ में क्या है आपका 6। ठीक है, तो 6 अपॉन में, यहाँ बी स्क्वायर के साथ में क्या है आपका 1, तो अपॉन में आ जाएगा 1, यानी कि बी की वैल्यू भी 6 आ जाएगी आपकी। सी की वैल्यू की बात करते हैं तो यहाँ आपकी सी के साथ में क्या है -12। ठीक है, -12 अपॉन में सी स्क्वायर के साथ में क्या है आपका 1। ठीक है, तो यह इसके अपॉन में 1 यानी कि -12। ठीक, अब आपके पास तीनों वैल्यू जा चुकी है, इसमें पुट कर दीजिए जो आपसे पूछा है। तो देखिए ए बी यानी कि 6 6 36 माइनस में बीसी है, और आपका माइनस का 12 छिंग 72 बन जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस का 72 हो जाएगा, यहां माइनस है और आपका माइनस का 72 बनेगा, तो प्लस का 72 प्लस में सीए, और देखिए सीए करेंगे तो -12 छिंग 72, तो माइनस का 72 बनेगा अंडर रूट में। ठीक, तो अब आपका क्वेश्चन हो ही चुका है, आप समझ गए होंगे कि आपका प्लस माइनस 72 कट जाएगा तो अंडर रूट 36 कितना आ जाएगा आपका 6। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 1। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, आपका x की पावर 4 प्लस में 1 अपॉन में x की पावर 4 है, ये 194 गिवन है। आपको करना क्या होता है, देखिए मैं आपको पैटर्न में पिछले लेक्चर्स में भी आपको समझा चुका हूं कि आपका x की पावर 4 प्लस में 1 अपॉन में x की पावर 4 गिवन है आपको 194। अगर आपको हाफ पावर पे जाना है, ठीक है, हाफ पावर पे जाना है तो क्या करना होता है आपको, जो यानी कि जाना है आपको एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पर, भाई 4 से 2 पावर पर जाना है आपको। तो जो आपका राइट साइड में गिवन है 194, इसमें आप 2 ऐड करके और अंडर रूट ले लीजिए। ठीक है, 2 ऐड करके और अंडर रूट ले लीजिए। ठीक, तो 196 बन जाएगा, 14 14 196 होता है, तो मैं कह सकता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है आपकी 14। ठीक है, आपसे पूछा x प्लस 1 अपॉन एक्स, यानी कि आपको एक हाफ पावर पर और जाना है। ठीक है, हाफ पावर पर जाना है तो इसका मतलब आपको क्या करना है, x प्लस 1 अपॉन एक्स आपका कितना आ जाएगा, इसमें 2 ऐड करिए। ठीक, अगर इसमें 2 ऐड करेंगे आप तो 2 ऐड करके अंडर रूट निकालिए, यानी 16 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 4। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 1। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ये आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन, हम अलजेब्रा के तो खैर कर ही रहे हैं। देखिए आपका
देखिए क्या कह रहा है, ये आपकी ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब की फॉर्म में गिवन है। देखिए अगर आप देखिए यहां ये अपॉन में है आपके √5x माइनस में √3y। अगर आपको अब आप इसको अगर इसके साथ में राइट साइड में ले जाएंगे तो ये इसके इनटू में बन जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका ए माइनस बी इंटू में ए की 2 प्लस बी की 2 प्लस में ए बी। ठीक है, इसी फॉर्म में ये गिवन है। अब देखिए आपको a माइनस बी ये है, अगर आप इसका क्यूब करेंगे तो 5√5x क्यूब ये आ जाएगा, इसका क्यूब करेंगे तो आप 3√3y क्यूब ये आ जाएगा। बिल्कुल, इसका मतलब a माइनस बी इंटू में a की 2 प्लस b की 2 प्लस ए बी। तो इसका करेंगे आप, ये आपका a है ये मान के चलिए, और ये आपकी b है। ठीक है, तो a की क्यूब करेंगे तो इसका सॉरी a की 2 प्लस a माइनस बी तो है ये, इंटू में a की 2 प्लस b की 2, इसके साथ में आएगा आपका a की 2 प्लस b की 2 प्लस में ab, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो 5x स्क्वायर। ठीक, प्लस में 3y स्क्वायर प्लस में 5 या 15 यानी कि √15xy। ठीक है, अब आप इसको अगर कंपेयर करोगे तो आप क्लियरली देख सकते हो कि आपकी a की वैल्यू 5 है, यहां से b की वैल्यू आपकी 3 है और c की वैल्यू √15। एक बार मैं लिख देता हूं, a की वैल्यू आपकी 5 है, b की वैल्यू आपकी 3 है और c की वैल्यू आपकी √15 है। ठीक है, अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए जो आपसे पूछा है, 3a यानी कि 3 पंजे 15 प्लस में b की वैल्यू आपकी 3 माइनस में √15 आपका 15 बन जाएगा, और इसको आप सॉल्व कर लीजिए बस। ठीक है, तो आपका 15 से 15 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 3, ऑप्शन 3 आपका आंसर होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ये आपकी क्वाड्रेटिक की इक्वेशन का क्वेश्चन है। आप क्या करना है, देखिए ये दो क्वाड्रेटिक की इक्वेशन को ये जंबल्ड फॉर्म में लिखी हुई है, आप इसको क्वाड्रेटिक की इक्वेशन फॉर्म में लिख लीजिए। आप क्या करेंगे, देखिए मैं बताता हूं, x स्क्वायर, ठीक है, प्लस में आप यहां से 4y स्क्वायर, इसको आप 4y स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर की फॉर्म में काट तोड़ लीजिए। ठीक है, इस फॉर्म में मैंने तोड़ लिया इसको, तो आपका एक 4y स्क्वायर को इसके साथ में ले लीजिए, यानी 2y का होल स्क्वायर लिख सकता हूं मैं एक 4y स्क्वायर को। ठीक है, और प्लस में 2ab, ठीक है, माइनस में रखिए, माइनस में 2a क्या है यहाँ की आपकी x, 2 इंटू में x इंटू में आपका b कितना है यानी 2y, तो ये कितना बन गया आपका 2ab यानी कि 4xy माइनस का ये रहा आपका 4xy। तो इसमें से आपने एक 4y स्क्वायर ले लिया और ये 4xy आपने यूज कर लिया। प्लस में ये जो 4y स्क्वायर एक तो आपने ले चुके थे, इसको जो दूसरा बचा है इसको आप लीजिए अब। ठीक है, ये जो 4y स्क्वायर लिखा है इसको आप लिखिए 2y का होल स्क्वायर, प्लस में 9 है इसको आप 3 का होल स्क्वायर प्लस में b की 2, माइनस में 2ab, माइनस में 2 इंटू में a कितना है आपका 2y, b कितना है आपका 3। अब ये कितना बन गया, देखिए 2 दूनी 4 तिया 12y, तो यहाँ ये जो 12y है ये आपने यूज कर लिया, ये यूज कर लिया इस 4y स्क्वायर के साथ में। अब आपकी ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी हैं, कौन कौन सी, देखिए एक तो आपकी ये है और एक आपकी ये है। ठीक है, और बराबर 0। ठीक, अब आप यहां देखेंगे तो ये कितना बन गया आपका x माइनस में 2y का होल स्क्वायर, प्लस में ये कितना बन गया आपका 2y माइनस में 3 का होल स्क्वायर बराबर 0। और किसी भी चीज का स्क्वायर केवल 0 के बराबर तभी हो सकता है जब वो खुद 0 के बराबर हो, जब वो खुद 0 के बराबर हो। इसका मतलब आपका 2y बराबर 3 आ जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3/2। ठीक, अगर y की वैल्यू 3/2 आ चुकी है तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो कि x बराबर आ जाएगा आपका 2y, और y की वैल्यू रखिए आप 3/2, तो यानी कि 2 से 2 कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। ठीक है, x की वैल्यू आपकी 3 आ चुकी है, y की वैल्यू 3/2 आ चुकी है, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए जो आपसे पूछा है। तो कितना बनेगा, देखिए ये आपसे जो पूछा है ये बनेगा आपका 7x, x की जगह पे आप 3 रखेंगे तो 7 या 21, माइनस में आपका 8 इंटू में y की जगह पे आप रखेंगे 3/2। ठीक, 2 से कटेगा ये 4 बार, 4 या 12, 21 में से 12 जाएगा तो 9 आपका आंसर होगा, ऑप्शन 2। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ये आपको गिवन है और ये आपसे पूछा है, तो देखिए आपको इस तरीके से जो ये एक थोड़ा सा हमें मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है। इसमें क्या करना है मैं आपको बताता हूं, इस तरीके से देख के आपको घबराना नहीं है। करना क्या है आपको, देखिए इसमें आप दोनों तरफ x से भाग दे दीजिए। अगर आप x से भाग देते हो तो क्या बनेगा आपका x प्लस में 1/x और 5 राइट साइड में जाके
5 प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये आपको गिवन है। आपसे आप क्या करेंगे, ऊपर नीचे आप x से भाग दीजिए। अब अगर आप ऊपर नीचे x से भाग देंगे तो आपका बनेगा x क्यूब प्लस में 1 अपॉन में x क्यूब। ठीक है, और इसमें आप भाग देंगे तो x प्लस में 1 अपॉन में x, इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। ठीक है, अब देखिए आपका, देखिए अगर आपका, ये मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूं कि अगर हमारा x प्लस 1 अपॉन एक्स ए के बराबर है तो आपका जो x क्यूब प्लस में 1 अपॉन एक्स क्यूब होता है, ये होता है आपका a की क्यूब माइनस में 3a। ठीक है, और यहाँ माइनस का पूछा है तो ये प्लस हो जाता है 3a। ठीक है, तो ये कितना बनेगा आपका 5 की क्यूब 125 माइनस में 5 या 15 यानी कि 110 अपॉन में, ये आपका 5 के बराबर गिवन है, और 22 पंजे 110 होता है, तो 22 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 19 है, एक्स वाई जेड आपको 216 के बराबर है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आपका 114 के बराबर है। आपसे पूछा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस में एक्स वाई जेड। देखिए आपको सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन में आपको ये नोटिस करना कि आपको एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स गिवन है या नहीं है। बिल्कुल गिवन है। अगर नहीं गिवन है तो आप सबसे पहले इसको निकाल लीजिए। ठीक है, तब आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। कैसे, देखिए इसके लिए जो बेस्ट फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, आपका होता है एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब माइनस में 3xyz बराबर, इसका फॉर्मूला होगा। इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, बट यहां जो सबसे बेस्ट सूटेबल रहेगा वो होगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में इसी का होल स्क्वायर कर दीजिए, x प्लस वाई प्लस में जेड का होल स्क्वायर माइनस में 3 टाइम्स ऑफ ये वाला जो मैं कह रहा था, ये होना चाहिए एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में जेड एक्स। अब देखिए आपका क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा। तो भाई देखिए आपका ये आपको निकालना ही है। ठीक है, इसमें आप एक्स वाई जेड बाद में जोड़ देंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू हमारे पास है, ये हमें निकालना है क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब माइनस में 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको 216 गिवन है, इसका 3 गुना करेंगे तो 648। ठीक है, बराबर एक्स वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपको 19 गिवन है। ठीक है, 19 इंटू में इसी का होल स्क्वायर करेंगे अंदर में, तो 19 19 361 माइनस में 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड एक्स की वैल्यू कितनी, 142। इसका 3 गुना करेंगे तो 114 का 3 गुना 342 हो जाएगा। ठीक, ठीक है। अब देखिए ये कितना, ये 361 में से 342 जाएगा तो आपको 19 ही बचेगा, और 19 19 कितना हो जाएगा आपका राइट साइड में 361, और ये वाला 648 इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो मैं एक बार और थोड़ा लिख देता हूं आपके लिए, तो ये बनेगा आपका एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब बराबर 361 तो आपका है ही, प्लस में 648 और हो जाएगा। ठीक, कितना बन जाएगा आपका 8 और 1 9, 6 और 4 10 की जीरो हां से ले, 6 और 3 9 और 1 10, 1009। आपसे पूछा है प्लस में एक्स वाई जेड और कर दीजिए इसमें। ठीक है, तो दोनों तरफ आप एक्स वाई जेड जोड़ दीजिए, तो यहां आप एक्स वाई जेड और जोड़िए, एक्स वाई जेड। ठीक है, इधर भी एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है आपकी, ये रही आपकी 216 और ऐड कर दीजिए इसमें। ठीक, तो कितना बन जाएगा 9 और 6 15, यूनिट डिजिट 5 1 में ही है, ये आपका आंसर होगा। फिर भी आप देख लीजिए 9 और 6 15, 1 और 1 2 और 10 और 2 12, 1225 आपका आंसर होगा ऑप्शन 1। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ये वही सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है आपका। आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस में इसमें से इसको 2 भागों में तोड़िए, एक 4y स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर। ठीक है, तो 4y स्क्वायर को आप 2y का होल स्क्वायर लिख लीजिए। ठीक, और प्लस में माइनस में 2ab, a कितना है आपका x इंटू में b कितना है आपका 2y। ठीक, तो देखिए 2 दूनी 4xy माइनस का, ये रहा आपका। तो आपने ये यूज कर लिया, इसमें से एक यूज कर लिया, और आपने ये यूज कर लिया। ठीक है, प्लस में अब आपका जो बचा है ये सेकंड वाला 4y स्क्वायर, इसको आप यूज में लीजिए। इस 4y स्क्वायर को आप 2y का होल स्क्वायर लिख लीजिए, प्लस में इस 9 को आप 3 का स्क्वायर लिख लीजिए। ठीक है, माइनस प्लस में जो 12xy है, प्लस में आपका 2 इंटू में ये 2y इंटू में ये 3, कितना बन गया आपका 3 दूनी 6 दूनी 12y, यानी कि ये प्लस का 12y। ठीक,
बराबर 0। अब आपकी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी हैं। यहां से आप देखिए, एक ये रही और एक ये रही। ठीक, अब देखिए आपका क्या बनेगा, x माइनस में 2y का होल स्क्वायर प्लस में ये बनेगा आपका 2y प्लस में 3 का होल स्क्वायर बराबर 0। और किसी भी, देखिए कभी भी स्क्वायर केवल 0 के बराबर तभी हो सकता है जब वो खुद 0 के बराबर हो। ठीक है, तो आपका यहां से 2y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, -3/2। और यहां से आपकी x की वैल्यू आएगी 2y और y की वैल्यू यहां से रख दीजिए। तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, देखिए 2 से 2 कट जाएगा आपका, -3। ठीक, आपसे जो पूछा है उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आपसे पूछा है। तो 7 इंटू में -21 बन जाएगा और प्लस में 8 से करेंगे, 2 चौका 8, 4 12, माइनस का 12 बनेगा, यानी कि -33 आपका आंसर होगा। देखिए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन 2 आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस में 3x + 1 बराबर 0 है। आपसे पूछ रहा है ये, वो सेम क्वेश्चन है ये। ठीक है, अभी देखिए क्या करेंगे आप, वहां -5x था या -3x, बस इतना फर्क है। आप इसमें x से भाग दे दीजिए दोनों तरफ, तो बनेगा आपका x प्लस में 1/x बराबर 3। ठीक है, आपसे पूछ रहा है, इसमें भी आप x से भाग दे दीजिए जो आपसे पूछा है। आपसे x से भाग देंगे तो x³ प्लस में 1/x³ अपॉन में इसमें भाग देंगे तो आपका बनेगा x प्लस में 1/x। ये आपको निकालना है। ठीक, ठीक है, अब देखिए मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आपका x प्लस 1/x बराबर a है तो आपका x³ प्लस में 1/x³ कितना आ जाता है, 3 × 9 = 27, माइनस में आपका 3a यानी 3 × 9 यानी कि 18 आ जाएगा। मैं लिख देता हूं, चलिए एक बार, 27 माइनस में 9, 3 × 9 कितना आ जाएगा आपका 18। वैल्यू पुट करिए यहाँ, इसकी वैल्यू आपने निकाली है 18 और इसकी वैल्यू है आपकी कितनी, 3। कितनी बार कटेगा, 3 × 6 = 18, 6 आपका आंसर होगा ऑप्शन 3। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, x + y + z बराबर 17 है। x y z आपकी 171 गिवन है। x y + y z + z x की वैल्यू आपको 111 गिवन है। इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। तो देखिए भाई कैसे कर पाएंगे, जो कि मैं आपको फॉर्मूला बता के आ रहा हूं आप उसी को यूज करेंगे। x³ प्लस में y³ प्लस में z³ माइनस में 3 टाइम्स ऑफ x y z, यानी कि इसका 3 गुना करेंगे, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 2, 3 एकम 3 और 2 5, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 2, 3 एकम 3 और 2 5। ठीक है, बराबर x प्लस y प्लस z यानी कि 17 इंटू में इसी का होल स्क्वायर 289, माइनस में 3 टाइम्स ऑफ x y प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यानी इसका 3 गुना करेंगे तो 333। ठीक, ठीक है, अब देखिए आपका ये कितना बन जाएगा भाई, 333 में से आप 289 घटाते हो तो 11 इधर कम है, यानी कि 33 और 11 माइनस का 44 इंटू में 17, 17 चौका 68, हासिल का 6, 17 चौका 68 और 6 74। ठीक है, माइनस का 748 बनेगा और इधर का इधर -513 है। तो आपके वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए x³ प्लस y³ प्लस z³ की वैल्यू आएगी आपकी माइनस का 748, इधर माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा 513। अब देखिए 8 में से 3 जाएगा तो 5 और आपका 4 में से 1 जाएगा तो 3 और 7 में से 5 जाएगा तो 2, माइनस का 235 बनेगा। ठीक, ठीक है, अब इसमें आपको एक्स वाई जेड और ऐड करना है। ठीक है, तो एक्स वाई जेड और ऐड कर दीजिए इसमें। तो आपका इधर भी आप एक्स वाई जेड ऐड करिए और इधर भी आप एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है आपकी 171, 171 और ऐड कर दीजिए। ठीक, तो देखिए 5 में से 1 जाएगा तो 4 और आपका 23 में से यानी कि 6 बचेगा। ठीक, ये माइनस का 64 और ये इसका निकालना है आपको क्यूब रूट। ठीक है, तो आपका क्यूब रूट ऑफ -64 कितना हो जाएगा, -4। ये आपका आंसर है ऑप्शन। ठीक, इसका आपको क्यूब रूट निकालना था। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, a² प्लस b² प्लस c²। देखिए उसी पैटर्न के ऊपर ये क्वेश्चन है जो पहला क्वेश्चन हम करके आ रखे हैं। देखिए ये आपका स्क्वायर फॉर्म में रहेंगी तीनों टर्म, यहाँ आपका कांस्टेंट टर्म रहेगी, यहाँ आपका 2 बाहर होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, 2 इंटू में 2 अंदर ले जाइए, 2a माइनस में 4b
प्लस में 8c। ठीक, अब यहां से आप अगर a की वैल्यू निकालते हो तो देखिए a की वैल्यू अगर निकालते हो तो कितनी आएगी आपकी, 2 यहाँ है, a स्क्वायर के साथ में कुछ भी नहीं है तो यानी 1 है, तो यानी कि 2। और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए यहाँ स्क्वायर के साथ में 1 1 है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, b की वैल्यू आएगी -4 और c की वैल्यू आएगी आपकी 8। ठीक, इसमें पुट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, देखिए ab यानी कि -8 और -bc तो -32 तो प्लस का 32 हो जाएगा। ठीक, और प्लस में ca यानी कि 8 दूनी 16 प्लस का, ठीक, अंडर रूट में। तो 16 में से 8 जाएगा तो 8 और 32 और 8 40, अंडर रूट का 40 बनेगा। अंडर रूट 40 को आप क्या अलग से 4 दाई 40 यानी कि 2√10 आपका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 217 है, ए प्लस बी बराबर आपको 7 गिवन है, आपसे ए बी की वैल्यू पूछी है। आप एक काम करिए, यहां आपको आपको पता होना चाहिए कि आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। बस क्या होता है भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस में 3ab इंटू में ए प्लस बी, ये होता है। ठीक है, तो भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 217। ठीक है, और ए प्लस बी की होल क्यूब करेंगे तो 7 की क्यूब बनेगी आपकी 343, माइनस में ए बी आपसे पूछा है 3ab इंटू में ए प्लस बी की वैल्यू आपको गिवन है 7। ठीक, अब आप एक काम करिए कि इस 3ab को 7 का 21ab बन जाएगा, माइनस का इसको इधर ले आइए, प्लस का 21ab। ठीक, बराबर 343 में से 217 घटा दीजिए। ठीक, तो 13 में से 7 जाएगा तो 6, यहां बचेगा 3, 3 में से 1 जाएगा तो 2 और 3 में से 2 जाएगा तो 1। ठीक है, यहां से ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 21 छक्के 126, 6, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 2। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपको 13 गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू 133 गिवन है, एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब की वैल्यू आपको 843 गिवन है, आपसे एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछी है। तो मैं वही चीज आपसे कह रहा था कि आपको एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू गिवन है या नहीं, वो आप देखिए, पहले आप उसको निकालिए। कैसे निकालेंगे, आप एक काम करिए, इसको होल स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, तो 13 13 169 बराबर ये होता है आपका एक्स स्क्वायर। देखिए मैं एक बार लिख देता हूं, चलिए देखिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर आपका क्या होता है, ये होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स ऑफ आपका एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में जेड एक्स। ठीक, अब देखिए आपको एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना गिवन है, 13, 13 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना बन जाएगा, 169। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी गिवन है, 133। ठीक, प्लस में ट्वाइस ऑफ ये आपको निकालना है एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में जेड एक्स। ठीक है, ठीक है, तो देखिए 169 में से 133 जाएगा तो 9 में से 3 जाएगा तो 6, 16 में 13 जाएगा तो 3 और ये 2 से कट जाएगा 18 बार, तो आपका आ जाएगा कितना, एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में जेड एक्स की वैल्यू आ चुकी है आपकी 18। ठीक, अब आपसे इसकी वैल्यू पूछिए, आपको मैं फॉर्मूला बता के आ रखा हूं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब यानी कि इसकी वैल्यू आपको गिवन है 847 माइनस में 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड यानी कि 13। देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, पेपर में आपको भी ऐसे ही करना है, इसी का होल स्क्वायर यानी कि 169 माइनस में आपका 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स यानी कि इसका 3 टाइम्स यानी कि 54। ठीक, अब देखिए घटाइए, आपका 9 में से 4 जाएगा तो 5 और 16 में से 5 जाएगा तो 11। ठीक है, इंटू में 13 कितना बनेगा आपका, 13 पंजे 65 हासिल का 6। ठीक है, 13 पंजे 65 हासिल का 6, 13 कम 13 और 6 19 हासिल का 1, 13 कम 13 और 1 14, 1495 और ये 847 माइनस में 3xyz के बराबर है। ठीक है, अब देखिए मैं एक बार और लिख देता हूं, इधर आपका कितना है 800, एक मिनट, आपका देखिए इधर लिख देता हूं, आपका क्या है 847। देखिए आप एक काम करिए, इसको इधर ले जाइए। ठीक है, इसको इधर ले जाइए, 3xy को इधर ही रखिए, माइनस का 3xyz बराबर
आपका 1495 और माइनस में 847 हो जाएगा। 847 कितना बनेगा भाई? 15 में से 7 जाएगा तो 8, 8 में से 4 जाएगा तो 4 और 14 में से 8 जाएगा तो 6। ठीक है, और आपका एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी आपकी माइनस में, क्योंकि माइनस है ये। 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 6 18। इसका आपको क्यूब रूट निकालना है, तो दोनों तरफ क्यूब रूट निकाल दीजिए। ठीक, तो इसका क्यूब रूट निकालेंगे और इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 216 का क्यूब रूट -6। ये आपका आंसर है ऑप्शन 2। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4 194 और आपसे इसकी वैल्यू पूछी है। तो देखिए मैं पहले बता के आ रखा हूं आपको। देखिए x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4 आपको 194 गिवन है। आपको अगर पावर हाफ में जाना है तो क्या करना है? हाफ पावर में जाना है तो आपको देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर कितना बन जाएगा आपका? 194 में आप क्या करेंगे? 2 ऐड करिए और अंडर रूट ले लीजिए। ठीक, कितना बन जाएगा आपका? 14। फिर आपको अगर हाफ पावर में जाना है तो क्या बनेगा आपका? x प्लस में 1/x बराबर, इसमें आप 2 ऐड करिए 14 में। ठीक, अगर इसमें आप 2 ऐड करते हो और अंडर रूट लेते हो तो बनेगा आपका 4। यही आपसे पूछा था। ठीक है, ये आप ये नहीं पूछा आपसे, आपसे पूछा है इसमें 2 और ऐड कर दीजिए। तो आप दोनों तरफ 2 ऐड कर दीजिए भाई। इसमें आप 2 ऐड करिए, इसमें आप 2 ऐड करिए, आंसर होगा आपका 6। ठीक है, ऑप्शन 4। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए वही क्वेश्चन है ये सेम, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब की फॉर्म में गिवन है। इसको आप राइट साइड में ले जाएंगे तो a माइनस बी इंटू में a की 2 प्लस b की 2 प्लस में ab। तो यहां आपको पता चल गई ये आपकी a है और ये आपकी b है। a माइनस बी इंटू में a की 2, अगर आप √5x का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा आपका 5x स्क्वायर प्लस में 3y स्क्वायर और प्लस में अंडर रूट में 15xy। ठीक, तो यहां से आप अगर इनको कंपेयर करते हो तो आपकी a की वैल्यू आ जाएगी 5, b की वैल्यू आ जाएगी 3 और c की वैल्यू आ जाएगी √15। ठीक, तो मैं लिख देता हूं एक बार, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू √15। ठीक, इसमें वैल्यू पुट करिए जो आपसे पूछा है। तो 3 पंजे 15 हो जाएगा और माइनस में b यानी माइनस में 3 और √15 15 बनेगा, माइनस में 15। तो आपका 15 से 15 कट जाएगा, आंसर होगा आपका -3, ऑप्शन 4। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, क्या गिवन है आपको? x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 19, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 133, एक्स जेड बराबर वाई स्क्वायर और x इज ग्रेटर देन जेड ग्रेटर देन 0। आपसे x माइनस जेड की वैल्यू पूछी है। तो आप क्या करेंगे? देखिए आपको जो मैं स्क्वायर वाला फॉर्मूला बता के आ रहा हूं, आप उसको लिखिए एक बार। देखिए मैं आपको समझा देता हूं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में जेड एक्स। ठीक है, यही होता है बिल्कुल। अब वैल्यू पुट करिए पहले जो आपको गिवन है। देखिए एक्स प्लस वाई जेड प्लस जेड आपको 19 गिवन है, 19 का स्क्वायर होगा आपका 361 बराबर, इसकी वैल्यू आपको गिवन है कितनी? 133। इसकी जगह पर आप 133 लिखिए प्लस में ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में जेड एक्स। ठीक, अब देखिए इसमें से 361 में से 133 जाएगा तो 11 में से 3 जाएगा तो 8 और आपका 35 में से 13 जाएगा तो 22 यानी 228 बराबर ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में जेड एक्स। ठीक, आपकी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी आपकी कितनी? 114। ठीक भाई, 228 का आधा 114, ये आ चुकी है आपकी। अब आप क्या करेंगे? देखिए आपको ये भी गिवन था ना कि एक्स जेड बराबर वाई स्क्वायर, इस एक्स जेड की जगह पे आप वाई स्क्वायर रख दीजिए। ठीक है, अगर इसकी जगह पे आप वाई स्क्वायर रखते हो, मैं एक बार लिख देता हूं दोबारा, एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक भाई, ये इसकी जगह पे मैंने रखा है। ठीक, अब देखिए इसमें से आप y कॉमन लीजिए तो आपका बनेगा x प्लस वाई प्लस में z। ठीक, यहां आपका z बचेगा, यहां एक y बच जाएगा और बराबर 114। अब देखिए x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपको कितनी गिवन है? 19। ठीक है, तो यहां इसकी जगह पर आप 19 रख दीजिए तो 19y
बराबर 114 है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 19 के 114 6। ठीक, y की वैल्यू आपकी 6 आ चुकी है। तो आप क्या करेंगे, यहां से x देखिए एक्स जेड आपको वाई स्क्वायर के बराबर गिवन है। ठीक है भाई, एक्स जेड देखिए एक्स जेड आपको वाई स्क्वायर के बराबर गिवन है, यानी कि 36, 6×36। ठीक, अब आप यहां x और y की, और देखिए x ग्रेटर देन y है, तो आपको पता होना चाहिए कि 9 चौक 36 होता है। x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 9 और y z की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4। ठीक है, तो आपसे पूछा इन दोनों का डिफरेंस, तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 5। ये आपका आंसर है ऑप्शन 3। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये आप इसको सिंप्लीफिकेशन में भी डाल सकते हो, बाकी ये अलजेब्रा का फॉर्मूला लग रहा है इसमें, इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया है। अब देखिए 5.35 तीन बार है और 3.65 तीन बार है, तो मैं कह सकता हूं कि ये मेरा a की क्यूब है और ये मेरा b की क्यूब है, जहां a 5.35 है और b 3.65 है। ठीक है, इसी तरीके से यहां आपको 53.5 गिवन है। आप इसमें क्या करेंगे, आप पॉइंट यहां लगाने के लिए बटे 10 कर दीजिए, और अगर आपने बटे 10 किया है तो इसका मतलब आपको गुना भी 10 करना पड़ेगा। ठीक है, बटे 10 करने से आपका यहां पॉइंट चला जाएगा और एक यहां भी करेंगे तो यहां पॉइंट चला जाएगा, और 10 यहां से लेके मैंने 100 लिख दिया बाहर में। ठीक है, 10 इसका गुना में 100, ऐसे ही इसमें करेंगे और ऐसे इसमें करेंगे, तो मैंने 100 बाहर ले लिया। अब आप देखेंगे कि एक आपको ये मैं फॉर्मूला लिखता हूं पहले आपके लिए। देखिए a की क्यूब प्लस में b की क्यूब का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है आपका a प्लस बी इंटू में a की 2 प्लस b की 2 प्लस में a की 2 प्लस b की 2 माइनस ए बी। ठीक, अब आपको ये इसी फॉर्म में गिवन है। ठीक है, ऊपर वाला मैंने इसमें खोल दिया और अपॉन में आपको ये वाला देखिए a की 2 प्लस बी की 2 माइनस ए बी, ये इसी फॉर्म में गिवन है, a की 2 आपका प्लस बी की 2 माइनस ए बी। ठीक है, अब आप यहां इससे आपका ये कट जाएगा, आपका a प्लस बी बचेगा। ठीक है, तो आप a प्लस बी निकालेंगे तो a प्लस बी अपॉन में 100 बचेगा। a प्लस बी कितना है आपका, देखिए 5.35 आपकी a है और b कितना है आपका 3.65। ठीक, ऐड करिए 35 और 65 100, और 5 और 3 8 और 1 9, यानी कि 9 बटे में 100, यानी कि कितना बन जाएगा आपका 0.09। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 4। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 19, एक्स वाई जेड 216 है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स आपको 114 गिवन है, इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। वही सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। आप क्या करेंगे, आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब माइनस में 3xyz बराबर, देखिए मैंने कहीं भी आपको वैल्यू पुट करके नहीं बताया है, कहीं भी मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक नहीं बताई है, मैं आपको कॉन्सेप्ट का, ये मान लीजिए कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं फोकस कर रहा हूं मेनली। ठीक है, आपका बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड, जिसकी वैल्यू आपको गिवन है कितनी 19, इंटू में इसी का होल स्क्वायर करेंगे 19 का, तो 361 माइनस में 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, यानी कि 342 बन जाएगा, 114 का 3 गुना। वही ये कितना आता है घट के 19, तो ये आ जाएगा आपका 19 19 19 कितना हो जाएगा आपका 361। ठीक है, अब देखिए एक्स वाई जेड की वैल्यू भी आपको गिवन है। ठीक है, एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 216 है, तो 216 का 3 गुना कितना हो जाएगा आपका 648। तो यहां ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस में, यानी कि 3 गुना 648 बराबर आपका 361। ठीक, अब देखिए इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का बन जाएगा, आपका आएगा एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब बराबर 361 प्लस में 648, कितना बनेगा 8 और 1 9, और 6 और 4 10। ठीक है, 8 और 1 9, 6 और 4 10, 6 और 3 9 और 1 10, 1009। आपसे इसमें एक्स प्लस में एक्स वाई जेड और पूछ रहा है। ठीक है, आप एक काम करिए, दोनों तरफ एक्स वाई जेड ऐड कर दीजिए, प्लस में एक्स वाई जेड ऐड करके उसका अंडर रूट निकाल दीजिए, ये बोल रहा है। ठीक है, तो प्लस में एक्स वाई जेड की वैल्यू आपकी 216 है, तो इसमें 216 और ऐड करिए, उसका अंडर रूट निकाल दीजिए। ठीक है, प्लस करके तो कितना बन जाएगा 1225, अंडर रूट में 1225, और 1225 35 का अंडर रूट होता है, 35 का स्क्वायर होता है, तो ऑप्शन 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं।
देखिए क्या कह रहा है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 के बराबर गया ना, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए आप इसमें सिमेट्री भी लगा सकते हो लगाना चाहो तो, बट मैं कह रहा हूं कॉन्सेप्ट पे आप अपना फोकस रखिए। आप क्या करेंगे, इसको आपको 0 बनाना है, इनकी वैल्यू कुछ भी रखिए, आप 0 आना चाहिए। तो आप एक काम करिए, ए की वैल्यू 1 रखिए, बी की वैल्यू 1 रख दीजिए, एक और एक 2 हो जाएगा, सी की वैल्यू -2 रख दीजिए, 2 और -2 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में बी सी यानी कि -2 प्लस में बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में सी ए यानी कि -2, ठीक, प्लस में सी का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर 4 अपॉन में ए बी 1 × 1 1। तो कितना आ जाएगा, माइनस हाफ और माइनस हाफ 1, तो यानी -1 प्लस में 4 कितना आ जाएगा आपका आंसर 3। बताइए कितना टाइम लगा, ऑप्शन 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको 82 गिवन है, ए बी की वैल्यू आपको 9 गिवन है, आपसे क्यूब में पूछ रहा है आंसर। तो आप क्या करेंगे, देखिए ए प्लस बी का आप होल स्क्वायर निकालिए, कितना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जिसकी वैल्यू आपको 82 गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ए बी की वैल्यू भी आपको 9 गिवन है प्लस में 2ab यानी कि 9 दूनी 18, ठीक है, इनटू में देखिए ए की 2 प्लस बी की 2 प्लस में 2ab, यही होता है। ठीक है, ये आ जाएगा आपका कितना 82 और 18 100। तो यहां से a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a प्लस बी की वैल्यू आएगी आपकी 10। ठीक है, अंडर रूट दोनों तरफ से अंडर रूट यानी इसका अंडर रूट आ जाएगा 100 का यहां से हटके, तो 10 आ जाएगी। ठीक, अब आप देखिए आपसे पूछ रहा है a की क्यूब प्लस बी की क्यूब, तो a की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब पूछ रहा है आपसे, तो कितना होगा ए प्लस बी की होल क्यूब यानी इसका क्यूब करेंगे तो 1000 माइनस में 3ab यानी कि 9 × 27, ठीक है, 3ab इंटू में a प्लस बी इंटू में 10, ठीक है, तो यानी कि 1000 माइनस में 270 कितना आ जाएगा आपका आंसर 730। ये आपका आंसर है ऑप्शन 2। ठीक, तो दोस्तों इस तरीके से आपके टोटल क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं अलजेब्रा के, आपके एसएससी सीपीओ 2020 के सारे अलजेब्रा के क्वेश्चंस यहां मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ समझाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लगे होंगे। ठीक है, अगर आपको देखिए मेरे एफर्ट्स मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोग जल्दी से जल्दी जोड़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए ज्यादा से ज्यादा लेक्चर्स बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे कंटेंट के साथ प्रोवाइड कर सकूं। तो चलिए अगले लेक्चर में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।